11 वर्षीय नेहा 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। नेहा से छोटे भाई बहन थे। नेहा की माँ दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। नेहा के पिता शराबी थे। वे हमेशा शराब पी कर आते थे। हमारी माँ को हमेशा मारते रहते थे। नेहा के लिए ये मंजर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। नेहा की माँ जो भी पैसा कमा कर लाती थी तो उसके पापा शराब पीने के लिए वह पैसे छीन लेते थे। अब पैसों की तंगी वजह से नेहा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्हीं हालत अब और ज़्यादा ख़राब होने लगी। धीरे धीरे उनको खाने की तंगी होने लगी। नेहा अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। नेहा ने फैसला किया कि अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए वह कभी भी अपनी माँ की तरह दूसरों के घरों में काम करने जाएगी। नेहा को जिस घर में काम मिला वहाँ 75 साल का संदीप नाम का युवक रहता था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। नेहा जब पहले दिन संदीप के घर काम करने गई, नेहा की खूबसूरती देखकर संदीप मोहित हो गया। नेहा जब भी काम करती थी तो संदीप की नज़र नेहा से हटती ही नहीं थी। संदीप की इस तरीके से देखने से नेहा को असुविधा होने लगी। संदीप के मन में नेहा को हासिल करने की तलक पैदा हो गई। एक दिन नेहा किचन में जब खाना बना रही थी, तनी अचानक संदीप पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। संदीप को ऐसा करते देख नेहा घबरा गई और उसे दूर धकेलने लगी, लेकिन संदीप उसके शरीर की घर में काम करना छोड़ दिया। नेहा की माँ गुस्से से नेहा कहा, अरे जली है, वो तेरा होने वाला पति है। उसका पूरा अधिकार है तुझ में, तुझे छुए या कुछ भी करे। देख नेहा, तुम मेरी बात मान जा। संदीप बाबू तेरी शादी के बदले में तेरे भाई बहनों को पढ़ाने का उठाने वाले खर्च हैं। ऊपर से हमारे घर का खर्चा भी उठाएंगे। साथ ही तेरी शादी में हमें 1 रुपये का खर्च नहीं करना पड़ेगा। जब से तेरे बाप से हमारी शादी हुई है, तब से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। मैंने तुम लोगों को बहुत ही मुश्किल से पाला है। अब जब तुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिला है तो तू कदम पीछे कर रही है। नेहा बोली, ऐसी बात नहीं है माँ, आप ऐसा मत कहिए। लेकिन आप एक बार उसकी उम्र तो देखिए, वह कितनी मेरे बाप की उम्र का है।
मैं उसे शादी कैसे कर सकती हूँ। नेहा की माँ ने कहा, अगर किसी जवान से भी शादी करेगी तो ज़िंदगी भर जवान ही नहीं रहने वाला, कभी न कभी तो बूढ़ा होगा। इससे अच्छा तो बूढ़े से शादी कर लो। और अगर तू शादी नहीं करना चाहती तो मैं जहर ला रही हूँ, पिला देना अपने दोनों भाई बहनों को और मुझे भी दे देना, क्योंकि हम इस गरीबी में जीने की अब हिम्मत नहीं रही। नेहा ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो माँ, हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेहा ने अपने भाई बहन के भविष्य के आगे घुटने टेक दिए और अधेड़ उम्र के संदीप से शादी कर ली। अब शादी की पहली रात फूले से सजी सेज से सहमी सी नेहा घूंघट डाल कर बैठी हुई थी। वही कमरे का दरवाज़ा खुलता है और संदीप सुहाग रात मनाने की उत्सुकता में दरवाज़ा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह नेहा का शरीर सूज गया था और दर्द के कारण वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उसने घर का काम खत्म किया। संदीप के ऑफिस जाने के लिए नेहा ने टिफ़िन तैयार किया। संदीप के जाने के बाद नेहा ने चैन की सांस ली और उसके शरीर पर बहुत सारे निशान बन चुके थे। नेहा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाम को संदीप घर वापस आए। घड़ी को देखते देखते नेहा को नींद आ गई। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नेहा नींद से जाग गई और दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे के बाहर संदीप को देखकर नहीं घबरा गई। रात के 10 बज चुके थे और यह संदीप के घर आने का समय था। नेहा ने खाना नहीं बनाया था और ना ही सुबह से खुद खाना खाया। नेहा ने संदीप को बताया कि उसने खाना नहीं बनाया है। संदीप ने बोला कि मैं खाना बाहर खाकर आया हूँ, अब मुझे तुझे खाना है, चल कमरे में। संदीप फिर से नेहा का कपड़ा उतारने लगा। नेहा ने संदीप को रोकते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं? सुहाग रात तो एक बार ना होती है, ना फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? संदीप ने निर्लजता से हंसते हुए बोला कि तो बहुत भोली है, रोज़ सुहाग रात के लिए तो मैं तुमसे शादी किया है। इतना कहकर संदीप नेहा की उन घावों को फिर से कुदरने लगा जो अभी तक नहीं थी। अब ये सिलसिला रोज़ चलने लगा। नेहा भगवान से प्रार्थना करती है कि इसे इस नर्क से मुक्ति दिलाए। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त कार एक्सीडेंट में संदीप की मौत हो गई
और कानूनी तौर पर संदीप की सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम हो गई। नेहा को संदीप जैसे राक्षस को छुटकारा मिल गया और उसकी तपस्या सफल हुई और अपनी माँ और भाई बहनों को भी अपने जगह रहने के लिए बुला लिया और अपने भाई बहन को पढ़ाया लिखाया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।